In the stillness of every dawn, a voice whispers, older than time, yet speaking still. Across generations and nations, words of truth have echoed. Bringing light where there was darkness. Peace where there was pain. And hope where hearts grew weary. In today's headlines, the economy. Be sure to hit that subscribe button and join the community. They all promise a solution, a new order, a better life. 10 easy steps to happiness. Just click here. We want faith like same-day delivery, an ETA for the kingdom. But God doesn't do it. Yeah? What do you want? What do you want? Leo, It's Alara. from next door. I made too much soup. I know it's late. Thought you might want some. It's just... You look tired today. The kingdom doesn't come in a box. It comes in a person. It knocks when you least expect it. It's just lentil. Nothing special. But it's warm. I lost my job today. You don't earn the kingdom. You just notice it. Breaking in through the cracks. Thank you. The kingdom is not coming. It has come. Don't blink. प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक छोटे लड़के ने अपनी दादी से पूछा, यीशु कब वापस आ रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर बार जब तुम अपना दोपहर का भोजन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांटते हो जिसके पास कुछ नहीं होता, तो वह पहले से ही यहाँ मौजूद होता है। आज के सुसमाचार का यही आश्चर्य है। फ्रीसी कैलेंडर पर एक तारीख, एक जीपीएस पिन चाहते हैं। हमें बताओ कि राज्य कब आएगा। लेकिन यीशु उनका खेल खेलने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, भविष्य की घटना की तलाश करना बंद करो। राज्य किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं आता। यह पहले से ही तुम्हारे बीच है, बिना समय की बिजली की तरह। आज हम शायद पूछेंगे, क्या मैं इसे ट्रैक कर सकता हूं? क्या कोई अनुमानित समय है? हम राज्य को उसी दिन डिलीवरी की तरह चाहते हैं, क्लिक करें, पुष्टि करें, घंटी बजने का इंतजार करें। लेकिन यीशु एक्सप्रेस शिपिंग नहीं करते। राज्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ऑर्डर करते हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर आप ध्यान देते हैं।
जब हम यह देखने के लिए ऐप को रिफ्रेश करते हैं कि हमारा पैकेज डिलीवरी के लिए है या नहीं, तब असली राज्य शायद पहले ही आ चुका होगा। उस पड़ोसी में जो कुरियर की बजाय दरवाजा खटखटाता है, उस दोस्त में जो सामान छोड़ने की बजाय सुनता है। ईश्वर किसी डिब्बे में नहीं आता, वह एक व्यक्ति के रूप में आता है, और वह पहले से ही यहां है। आप राज्य कमाते नहीं, आप इसे देखते हैं। यह तब भी मौजूद था जब सामरी कोढ़ी, जो व्यवस्था के बाहर था, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए वापस आया, जबकि 9 सिद्ध यहूदी हकदार बनकर चले गए। आज हम इसे कहाँ देखते हैं? उस नर्स में जो अपनी शिफ्ट के बाद एक मरते हुए मरीज का हाथ थामने के लिए रुकती है, उस किशोर में जो उस बच्चे का बचाव करता है जिसका हर कोई मजाक उड़ाता है, उस अप्रवासी माँ में जो सुबह 5 बजे बस में रोजरी प्रार्थना करती है। ये सुर्खियां नहीं हैं, ये राज्य की बिजली की चमक हैं। हर पीढ़ी के अपने झूठे मसीहा होते हैं। उस तानाशाह में जो व्यवस्था का वादा करता है, वह प्रभावशाली व्यक्ति जो 10 चरणों में खुशी का वादा करता है, वह विचारधारा जो कहती है अगर हम उन लोगों को हटा दें तो स्वर्ग शुरू हो जाता है, और हम आस्था को एक अंशकालिक नौकरी की तरह मानते हैं जिसे हम शिफ्ट के बीच में निचोड़ लेते हैं। सुबह 6 बजे उबर, सुबह 10 बजे कॉफी शॉप, दोपहर 3 बजे गोदाम, रात 9 बजे रोजरी अगर हम सो नहीं रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन एक वैकल्पिक काम बन जाता है जिसे हम तब भूल जाते हैं जब एल्गोरिथ्म ज्यादा मांग करता है। यीशु चेतावनी देते हैं, वे कहेंगे राज्य वहां है, उस एकांतवास में, उस प्रभावशाली व्यक्ति की 7 चरणीय योजना, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र वहीं प्रकट होता है जहां आप पहले से ही हैं। ब्रेक रूम में, बस स्टॉप पर, 2 बजे की चिंता भरी स्क्रॉल में, आप ईश्वर को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करते। वह वाईफाई है जिससे पूरी चीज चलती है। एक कॉलेज छात्रा ने मुझे बताया कि वह कैंपस में कपड़े तह करते हुए यीशु की प्रार्थना करती है, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो, जब वह कैंपस में काम करती है। हर टी शर्ट पर 10 अक्षर। यह आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करना नहीं है, यह अंशकालिक कामों पर आध्यात्मिक जीवन का कब्जा है। और यहां सबसे कठिन पंक्ति है। यीशु कहते हैं, परंतु पहले उसे बहुत दुहक उठाना होगा और इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकार किया जाना होगा। कोई सस्ता गौरव नहीं, कोई दर्द रहित विजय नहीं। वही भीड़ जो रविवार को होशाना चिल्लाती है, शुक्रवार को उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य हमारे नियंत्रण को खतरे में डालता है। यह कहता है, अपने लिए मर जाओ और तुम जीवित रहोगे। पिछले महीने मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने एक ही साल में अपनी नौकरी, अपनी शादी और अपनी सेहत खो दी। उसने मुझसे कहा, मैं पहले ईश्वर से प्रार्थना करता था कि वह मेरे जीवन को ठीक कर दे। अब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे हृदय को ठीक कर दे। यही राज्य है, टूटे हुए जीवन की दरारों को चीरता हुआ। तो हम क्या करें? छोटी शुरुआत करें। सामरी की तरह कृतज्ञता का अभ्यास करें। आज रात एक ऐसी चीज का नाम बताएं जो आपने अर्जित नहीं की बल्कि प्राप्त की है। जोर से ईश्वर का धन्यवाद करें। यही राज्य का क्षेत्र है। नवीनतम उद्धारकर्ता के पीछे भागने से बचें। जब समाचार, एल्गोरिथ्म या भीड़ कहे, उत्तर यहां है। रुकें। खुद से पूछें, क्या यह क्रूस की ओर ले जाता है या उससे दूर? और अपना क्रूस किसी और के साथ उठाए।
उस दोस्त को संदेश भेजें जो संघर्ष कर रहा है। उस माता पिता के साथ बैठें जो शोक में हैं। बोझ बांटें। यहीं से पुनरुत्थान शुरू होता है। राज्य आ नहीं रहा है, यह आ चुका है। यह तब चमका जब यीशु ने क्रूस पर से क्षमा की। यह हर बार चमकता है जब हम भय के बजाय प्रेम को चुनते हैं। और एक दिन आखिरी बिजली आकाश को चीर देगी। राज्य को शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि यह प्रकट करने के लिए कि क्या हमेशा से वहां था। तब तक अपनी आंखें खुली रखें। अगली झलक शायद आपकी रसोई में, आपकी कक्षा में, आपके अस्पताल के कमरे में हो। पलके मत झपकाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। I wanted a sign, a delivery, confirmation that something better was coming. An ET. Here, please. You take my seat. Let me help you with your bag. I was refreshing an app, waiting. But God doesn't do express shipping. The kingdom doesn't come in a box. It's not a future event. It's like lightning you don't schedule, a flash in the ordinary. I used to pray for God to fix my life. Now, I pray He will fix my heart. The kingdom isn't coming. It's here. You just have to keep your eyes open. Don't blink. Echoes of the Word. Share, like, comment, and subscribe.